जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अभी होली और रंग पंचमी के चलते कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। हमारी क्लास जो है रुकी हुई थी, लेकिन साथियों अब हम सब लोग फिर से प्रारंभ कर रहे हैं क्लास। आज से हम रेगुलर क्लास कर रहे हैं। साथियों, जो 40 दिनों की क्लास में आपका जो बेसिक मैथ्स, साथियों बेसिक मैथ्स में जो आपको पढ़ा रहा हूं उसकी 15 क्लासें हो चुकी हैं। साथियों, आज 16वीं क्लास है। 16वीं क्लास लेकर आया हूं और 16वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम। साथियों, घातांक के क्या नियम होते हैं इनको आज हम समझने वाले हैं और इनको पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से और कहां इनका प्रयोग किया जाता है, कहां उनका यूज किया जाता है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आए, इसका मैं पूरा ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आज आपको घातांक के नियम पढ़ाने वाला हूं। तो घातांक के नियम में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ना है, साथियों पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा है कि 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 अगर है तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो साथियों देखिएगा, मैंने यहां और यहां ये दोनों जगह आधार समान है, 2 समान है और घातें यहां पर जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 3 + 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। साथियों, ये आखिर में आया किस तरह से, कहीं से आया तो होगा, किस नियम के तहत ये आया हुआ है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, उनके सूत्र के माध्यम से या यूं कहें कि उसके नियम के माध्यम से हम लोग ये चीज समझने वाले हैं कि घातांक का नियम कहां कहां अप्लाई होता है, कहां इसका उपयोग होता है और किस तरीके से होता है। साथियों, इसका पहला टाइप मैं आपको बताने वाला हूं, टाइप 1। साथियों, टाइप 1 हम पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 क्या होता है, जैसे मान के चलिएगा x, यहां x का मतलब है, यहां x का मतलब कोई संख्या, x का गुणा किससे किया जाए, x से किया जाए। मतलब कोई संख्या का, यहां ये जो है ना, मैं इसको दूसरे रंग से बना देता हूं, ये इंटू का चिन्ह है, ठीक है। मान लीजिए इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू क्या होगा, तो साथियों इक्वल टू हो जाता है x की पावर m + n। साथियों, ये टाइप 1 में आपके लिए बता रहा हूं, ये पहला इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इसको दूसरे फॉर्म में भी इस तरीके से लिख दिया जाता है कि a की पावर m इंटू b की पावर n इक्वल टू, सॉरी यहां भी a की पावर आई, a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m + n। साथियों, इसको क्या कहा जाता है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, इस बात को आज हम समझने वाले हैं। और जितने भी घातांक के नियम हैं उन सभी घातांक के नियम को भी हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिएगा, दोनों एक ही बात है, या तो ये या फिर जो ऊपर लिखा हुआ है ये सेम कंडीशन है। साथियों, क्या हुआ है, देखिए मैंने कहा ये किस तरीके से बोलूंगा, ये कहा जाता है कि आधार समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या कहा है साथियों, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। साथियों, इन दोनों का गुणा हो रहा है
और अगर आधार समान है तो घातों का क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ जाएंगी आइए जानते हैं। साथियों देखिएगा, जैसे मैंने कहा है कि मान लीजिए एक संख्या मेरे पास है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। साथियों तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा मैंने क्या कहा है कि आधार समान होने पर, ये आधार है, दोनों समान है या नहीं है, आधार अगर समान है तो घाते गुणा में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। किस तरीके से जुड़ जाएंगी चलिए जानते हैं। देखिए ये 2 एक जगह रहेगा, ठीक है, आधार समान है तो 2 लिख दिया। अब घातों को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, 3 और 4। साथियों जब 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 2 की पावर 4 और 3 कितना होता है, 7। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया है साथियों, आधार जब समान है, मेरा आधार समान है तो मैंने गुणा में घातों को जोड़ दिया। गुणा है, मैंने ये इस बात को आपको याद रखना है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहां पर आधार समान था तो घातों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और साथ में ध्यान रखना है कि गुणा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार समान है और भाग अगर होगा तो फिर वो अलग विषय हो जाएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देख लेता हूं। मान के चलिएगा दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि 5 की पावर 2 इंटू, ये इंटू का चिन्ह आ गया, और 5 की पावर 3, इसका क्या आएगा। तो साथियों इसको किस तरीके से करूंगा, देखिएगा आधार समान है तो एक बार लिखूंगा, आधार समान है एक बार लिखूंगा, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चलिए दोनों की घातों को जोड़ लीजिए, 2 + 3 साथियों क्या हो जाएगा, 5। ऐसा ही 5 और 3 3 और 2 5, तो 5 की घात 5 ये आ जाएगा। साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। पहला रूल्स कहता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बात समझ में आई। मैं आपको इसके 3-4 नियम आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और वो वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में भी जरूर आएगा। तो एंड इसका मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर आपको देखना है। चलिए इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने जो कहा है ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है कि XM इंटू XN इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, XM + N। बात समझ में आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब देखिएगा, मान लीजिए मैं तीसरा सवाल देखता हूं। जैसे 6 की पावर 2 है इंटू 6 की पावर 6 आ जाए तो ये क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा है कि आधार समान है, दोनों का आधार ले लिया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा है, घातों का क्या होगा, जुड़ जाएगी। इसकी घात 2 है और इस पर कोई घात नहीं है तो घात क्या आएगी, 1 आएगी। घात कुछ नहीं है तो 1 आएगी, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। चलिए 6 की पावर 2 और 1 3, तो साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। मैंने कहा है कि 5 की पावर, चलिए 5 वाला करवा दिया है। मैंने बोला है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये क्या होगा। तो चलिए देखिएगा, आधार समान है, दोनों का आधार लिया, 2 + 2 मैंने जोड़ दिया, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। साथियों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सबको पहला टाइप इसका समझ में जरूर आ गया होगा। साथियों चलिए अब इसका दूसरा टाइप समझते हैं, घातांक का टाइप 2। चलिए टाइप 2 क्या समझते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड पर हमको याद रखना है, x की पावर m x की पावर n इक्वल टू क्या होगा। तो ये फॉर्मूला सेकंड है, टाइप 2 है। देखिएगा x की पावर m और x की पावर n है। यहां फॉर्मूला कहता है कि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, m - n हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। चलिए किस तरीके से इसको
लिखेंगे आधार समान होने पर, आधार समान होने पर भाग में, भाग में घातें घट जाती हैं। चलिए, ये बात समझ में आई। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। कैसे? अगर मान के चलिएगा 2 की घात 2, 2 की घात 3 कर देता हूं, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलिए साथी, पहला सवाल है, हल कैसे करेंगे? मैंने कहा है कि आधार समान है तो 2 आ जाएगा, ये मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। m यानी 3 माइनस 2, मैंने क्या किया है, इन घातों को घटा दिया है। अब देखिएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 2 जो है वो सही आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर आधारित। अगर मान के चलिएगा 6 की घात 9 बटा 6 की घात 3 आ जाए तो इसका क्या आंसर होगा? साथियों देखिएगा किस तरीके से करूंगा। आधार समान है, भाग में है, तो भाग में घातों का क्या होगा? घट जाएंगे। चलिए, 9 में से मैंने 3 को माइनस कर दिया, इस घात में से इस घात को माइनस कर दिया है, तो 6 में से 9, 6 ऐसा ही 9 में से 3 गए तो 6 बचे। साथियों ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। साथियों अब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप क्या कहता है, तीसरा तरीका क्या कहता है? देखिए टाइप टी क्या कहता है, जैसे मान के चलिएगा x की पावर 0 आ जाए तो क्या होगा? तो साथियों अगर x की पावर 0 आ जाए तो क्या होगा? ये x की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। x यहां जो x है कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पर एक शर्त है, यहां x इक्वल टू सॉरी x डज नॉट 0। साथियों x यहां 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि यहां 0 की घात 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या आ जाती है तो यहां पर आता है कि इसका 0 की घात 0, गणित में अभी तक ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं बना है जो इसको कैलकुलेट कर सके, मतलब ये सही नहीं है। तो साथियों ये कंडीशन हमको फॉलो करना है। कौन सी? ये वाली कंडीशन। चलिए अगर मान के चलिएगा मैंने कहा है कि 2 की घात 0 आ जाए तो क्या होगा? साथियों अगर 2 की घात 0 आ जाए तो इसका आंसर 1 होगा। अगर मान के चलिएगा 3 की घात 0 आ जाए तो इसका आंसर 1 होगा। मान के चलिएगा 10 की घात 0 आ जाए तो इसका आंसर भी क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर भी क्या होगा साथियों? 1 होगा। बात समझ में आई? मुझे लगता है ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। साथियों 1 की घात 1, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिएगा मैंने कहा है कि 2 की घात 2 है। क्या है साथियों? मैंने कहा कि 2 की घात 2 है, तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस 2 को 2 बार लिखना होता है। अगर मान के चलिए 2 की घात 2 पर कोई पावर नहीं है तो इसको हम 1 मानते हैं, तो ये हमारा 2 हो जाता है। लेकिन 2 की घात 0 का ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां संख्या कुछ भी हो, अगर किसी भी संख्या पर 0 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या की घात 0 आती है तो उसका आंसर 1 होगा। ये बात समझ में आई? चलिए साथियों हमने इन 3 टाइप्स को पढ़ा है, 3 तरीकों को पढ़ा है कि आधार अगर समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है साथियों,
आधार समान है तो जोड़ में। अब इसके नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। आइए हम अगला टाइप्स पढ़ते हैं। इसका टाइप 4 पढ़ते हैं। देखिए टाइप 4 को किस तरीके से पढ़ेंगे। टाइप 4 क्या है, क्या कहता है, चलेगा। देखिए टाइप 4 में अगर मान लीजिए ए बी, क्या आ जाए साथियों, ए की पावर बी पे अगर मान लीजिए कोई घात आ जाए और यहां पे घात इसकी एम आ जाए तो इसका क्या मतलब है साथियों। इसका मतलब होता है कि ए की घात पर भी एम है और बी की घात पर भी एम है। ये बात समझ में आई साथियों। यहां ए की घात पर भी एम है और बी की घात पर भी एम है। किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए इसका एक सवाल समझ लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 और यहां पर 3 की घात, यहां पर आ जाता है 2/3 की पावर 2 आ जाता है। इसका आंसर क्या होगा। अगर इस तरह का आपको कभी सवाल मिले तो उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको समझिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसका ये इसमें ये वाले सवाल में जो है साथियों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। यहां पर बीज ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है। यहां पर घात 2 दे रखी है, इसका मतलब है कि ये एम है। तो आइए देखिएगा 2/3 जो है दोनों पर क्या है, ये कोष्टक होल ट्वाइस, यानी इसका सभी का वर्ग कितना है 2 दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से करेंगे साथियों, 2/3 का मतलब यह है कि 2/3 के बाद जो घात 2 दे रखी है उसका मतलब है कि इस पर भी घात 2 और इस पर भी घात 2। अब कैसे करेंगे, 2 की घात 2/2 की घात 3 को, चलिए इसको भी हल करते हैं। पहली बात तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और भी सॉल्व करना है तो 2 को 2 बार लिखना है और 3 को भी 2 बार लिखना है। चलिए 2 दूनी 4 और 3 तिये 9। साथियों इसका आंसर ये हो जाएगा और आप यहां तक भी समझ सकते हैं यहां से किस तरीके से हमको चेंज करना है। आइए इससे संबंधित एक सवाल और कर लेते हैं। मैंने कहा है कि 3 की पावर 3/4 की पावर जो है कितनी है 2 है। घात कुछ भी हो इसका आंसर क्या आएगा, चलिए समझते हैं। 3/4 दोनों की घात क्या है, इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2। तो देखिएगा 3 को 2 बार लिखा और बटा 4 को भी कितनी बार लिखा 2 बार लिखा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 तिये 9 और 4 चुके 16। साथियों ये इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला तरीका भी समझ में आ गया होगा। साथियों आइए इसका एक और तरीका समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है अगर मान लीजिए a/b हो और उसकी कोई घात हो, अगर मान लो ऐसा कोई आ जाए कि ab की पावर जो है 2 हो, मतलब 2 से मतलब यहां m हो, कोई भी हो, तो इसका क्या फॉर्मूला, ये टाइप 4 है। टाइप 4 है, चलिए ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a की पावर m और b की पावर भी m। साथियों कैसे काम करेगा, 2 इंटू 3 की घात अगर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं पर क्या दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं पर घात 2 है। या तो इनका, अब जैसे हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे 3 दूनी 6, ये क्या आएगा। तो साथियों करने के 2 तरीके हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 दूनी 6, 6 की पावर 2, ठीक है। अब 6 इंटू 2, ऐसे भी इसको 6 इंटू 6, इसको भी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वास्तविकता में होता क्या है,
वास्तविकता में ये होता है, जैसे मान के चलिएगा पहला तरीका ये है सॉल्व करने का, क्योंकि हमने बोर्ड मास के नियम से पढ़ा था कि पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। अब मान लीजिए मैंने कहा है, इसी को करके बता रहा हूं, क्वेश्चन है 2 इंटू 3, दोनों अलग अलग संख्या हैं, घात 2 है, इसको किस तरीके से करेंगे तो देखिएगा, इसका मतलब यह है कि 2 की घात 2 इंटू और 3 की घात भी कितनी है 2 है। चलिए 2 की घात क्या हो गई 4 इंटू 3 की घात कितनी हो गई 9, 2 दूनी 4 3 तिये 9, देखिए 9 चौके 36, यहां भी कितना हो रहा था, यहां भी 36 आ रहा था। तो आंसर जो है हमारा साथियों बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि अगर इस तरह से कभी सवाल आ जाए तो आपको किस तरीके से सवाल को करना है। आई होप आपको ये टाइप्स जो है सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और गोलू सर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।